वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरओ एआरओ के हिंदी के पेपर का विस्तृत हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है आपको ये बताना है। पहला विकल्प है अधिकतम अत्यल्प, आगे दिया अध ऊपरी, तीसरा है अघि अनघ और लास्ट में दिया ईसत अलम। तो देखिए यहाँ पर पहले विकल्प को देखिएगा अधिकतम अत्यल्प। अधिकतम जो है ना इसका विलोम होता है न्यूनतम। अगर आप अत्यल्प को देखेंगे तो इसका विलोम होता है अत्यधिक। तो यहां पर यह विकल्प आपका सही उत्तर बन जाएगा। यह सही युग्म नहीं है, यह अशुद्ध युग्म दिया है। प्रश्न दूसरा है रात्रि का पर्यायवाची। अगर रात्रि की बात करेंगे तो रात्रि का पर्यायवाची सरवरी, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। इसके अतिरिक्त चपला, क्षणप्रभा, सौदामिनी ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल बरसात या बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है। देखिए बिल्कुल बरसात नहीं हो रहा है, इसके लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द ये है अनावृष्टि, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अवसाद का विलोम होगा तो अवसाद का विलोम उल्लास होता है, विकल्प बी सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 यहां पर दिया है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ। देखिए मनोयोग पूर्वक, मनो मतलब यहाँ पे मन की बात हो रहा है, चित्त की बात हो रहा है। तो जब कभी भी कोई मनोयोग मतलब पूरे चित्त से लगा रहता है तो उसको दत्त चित्त कहते हैं, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ मतलब काढ़ा, इसका तद्भव हो जाएगा काढ़ा। प्रश्न 7 सूची 1 यहाँ पे तद्भव शब्द दिया और सूची 2 में तत्सम शब्द दिया है। कुछ सुमेलित करते हुए आपको सही कूट बताना है। आपको बताना है कौन सा कूट सही होगा। देखिए पत्थर का मिलान होगा प्रस्तर से, मतलब ये पत्थर का जो तत्सम रूप है प्रस्तर है। जो भौजाई इसका भ्रातृजाया है। यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं कौन सा उत्तर सही बनेगा। एक के साथ ए मतलब यहाँ पे ए के साथ एक मिलेगा और बी के साथ तीसरा मिलेगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका विकल्प बी दिख रहा है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। आपको यह बताना है कौन सा कूट सही है। पहला दिया है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए यहां पर लिखा है संस्कृत और प्राकृत, जबकि आपने तद्भव का जो परिभाषा पढ़ा है ये पढ़ा है कि संस्कृत से जो शब्द विकृत होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके तद्भव कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए ये विकल्प गलत हो गया। आगे दिया है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, तो जो तद्भव शब्द है ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, ये सही है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर बनेगा सी। ए गलत है और बी क्या है, सही है। आते हैं प्रश्न 9 पर। 9वां प्रश्न दिया है विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। अब विशेषण के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है आपको ये बताना है। ये सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये बिल्कुल सही है। संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे दिया सर्वनाम के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। देखिए सर्वनाम के लिंग के अनुसार विशेषण हमेशा बदल जाए, ये कथन हमेशा सत्य नहीं होता है, तो ये कथन अशुद्ध है, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न 10 यहां पर दिया है भीतर शब्द का तत्सम है। देखिए भीतर जो है, भीतर का तत्सम क्या है। अगर भीतर के तत्सम की बात करेंगे तो अभ्यंतर है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। 11 का ए सही बनेगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है कि 12 का सही उत्तर क्या होगा। देखिए वचन, वैन, गंभीर, गहरा, पुराण, पुराना, है ना। यहाँ पे तीनों सही। देखिए कपाट और कपड़ा, जो कपाट है ना, कपाट किवाड़ का होता है, मतलब यहाँ पे देखिए कपाट ये किवाड़ या दरवाजा का होगा, तो यहाँ पे कपड़ा और कपाट ये नहीं होगा। कपड़े का अगर आप देखेंगे तो तत्सम जो इसका बनता है करपट बनता है, तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। प्रश्न 13 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो कौन सा युग्म ऐसा जो विपरीत नहीं है, तो देखिए कोमल और मृदुल एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थी है, विलोम नहीं है। 13 का ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 दिया है मच्छिका किसका तत्सम रूप है या तत्सम शब्द है। अगर मच्छिका की बात करेंगे तो ये मक्खी का हो जाएगा, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण। देखिए यहाँ पे वह खंभा है ना, यहाँ पे वह क्या हो गया, सार्वनामिक बता रहे हैं। गिर यहाँ तो ये सीधी सी बात है, सार्वनामिक देखेंगे खाली एक में, डी में निश्चय सार्वनामिक विशेषण, मतलब यहाँ पे वह निश्चितता की ओर भी इशारा कर रहे हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनीय। व्याकरण का जो ज्ञान रखता है उसको वैयाकरण कहते हैं, वैयाकरण में बी सही बन जाएगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, जो प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। घोटक का सटीक पर्यायवाची, घोटक मतलब घोड़ा होता है, यहाँ पे अश्व सही बन जाएगा।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित लिखने का प्रयास किया गया तो यहां पर विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा, अनुग्रहित। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। समास शब्द का विलोम है तो समास का विलोम होता है व्यास, ए हो जाएगा सही। सूर्यसुता का पर्यायवाची, जो सूर्यसुता है, सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री, तो सूर्य की पुत्री यमुना को कहते हैं, तो विकल्प डी इसका सही बनेगा। प्रश्न संख्या 22 दिया है, नारियल शब्द का तत्सम होगा तो नारियल का तत्सम नारिकेल, विकल्प सी सही बन जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। देखिए यहाँ पे खूबसूरत ये विशेषण है, काला विशेषण है, ईरानी विशेषण है, और जो घोड़ा ये विशेष है, तो इसमें 3 विशेषण और 1 विशेष से मिलेगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न 24 पर आते हैं। 24 में दिया गया निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है तो महात्म, ये जो लिखा है ये सही हो जाएगा। मसृण का विलोम है, जो मसृण का विलोम होता है ये रुक्ष होता है, विकल्प बी सही बनेगा। प्रश्न संख्या 26 में दिया अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। आपको ऐसा युग्म चुनना है जिसमें विलोम अशुद्ध होगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का क्या दिया है, अनैश्वर्य दिया है ना। ऋजु का वक्र दिया है, कर्कश का मधुर दिया है, ऐहिक लौकिक। देखिए ऐहिक और लौकिक एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे, तो इसका सही हो जाएगा ऐहिक का पारलौकिक, मतलब ये विकल्प यहाँ पर अशुद्ध है। परिक्तता शब्द का प्रयोग होता है, परिक्तता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। 28 में दिया युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द युयुत्सा है। युद्ध लड़ने की इच्छा युयुत्सा कहलाता है। प्रश्न 29 दिया विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। देखिए विशेषण के द्वारा जिसकी व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष से कहते हैं, विकल्प सी सही बनेगा। हरितिका का तद्भव है तो हरितिका का तद्भव हरण होता है, विकल्प ए इसका सही होगा। अहि का पर्यायवाची, अहि मतलब होता है सर्प, भुजंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्प। 31 के बाद 32 नंबर पर आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा हो जाएगा। मूक का विलोम होता है वाचाल। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है उसको पहचानिए। देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जी महंगी है ना, तो जो महंगी लिखा गया, महंगी ऐसे लिखा जाता है ना, महंगी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पे महंगी शब्द में त्रुटि है। इसके बाद देखिएगा उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं, तो उपरोक्त को अगर आप देखेंगे तो इसको ऊपर युक्त लिखा जाता है, तो इसमें या तो विकल्प ए बनेगा या तो विकल्प बी बनेगा। अभी आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि विकल्प ए सही है या विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 35 में दिया है स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द जो ये स्वेदज होता है, जो स्वेद से उत्पन्न है उसको स्वेदज कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है एक शब्द है युधिष्ठिर, है ना। दृश्य मनोरम था, इसमें आपका विशेषण बताना है कौन सा विशेषण। देखिए यहाँ पे दृश्य की बात है और मनोरम, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए संख्यावाचक हो नहीं सकता, गुण, ये निर्देशक विशेषण भी नहीं हो सकता। अब गुणवाचक और भाववाचक, देखिए दृश्य मनोरम था बात की बात है, लेकिन मनोरम, मनोरम जो शब्द है क्या ये एक भावना को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भाववाचक होगा न कि गुणवाचक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। औरस का विलोम है। देखिए औरस का मतलब होता है जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र होता है उसको औरस कहते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा दत्तक, विकल्प डी। कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची होगा पुष्पधनवा, विकल्प ए। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द जो होता है, बाएं हाथ से तीर जो चलाता है उसको सव्यसाची कहते हैं, विकल्प ए सही बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 41 वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द हो जाएगा वधु। प्रश्न संख्या 42 में दिया नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द सदा सर्व होता है, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 43 जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द होता है, जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा उसे अजर कहेंगे, विकल्प डी सही बनेगा। प्रश्न संख्या 44 संदेह का विशेषण होगा, संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। देखिए जो प्रतिबिंबित है ये प्रतिबिंब में जोड़ा गया है ना, तो प्रतिबिंब इसका सही विशेष्य हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो अब कौन सा इसमें तत्सम है, गयंत, सगुन, सकल और मयंक। मयंक यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे लिखा गया अच्छौड़ी लिखने का प्रयास किया गया, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 48 पर आते हैं। 48 में क्या दिया, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई महाराजा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं होगा, यहाँ पर वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं, विकल्प ए। 49 में दिया जंगम शब्द का सटीक विलोम है, तो जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा, विकल्प डी। अब आगे देखिएगा 50 नंबर का क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, सब कुछ ये आवृत्तिवाचक नहीं होगा। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं, देखिए द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल यहां पर सही बन जाएगा। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची होगा, तो अवनी मतलब पृथ्वी होता है, तो यहां पर इसका सही पर्यायवाची अचला हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। आपको यह बताना है कि कौन त्रुटिपूर्ण है। अगर त्रुटिपूर्ण की बात करेंगे तो देखिए यहां पर जो ये फुल फुड़िया दिया है ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, विकल्प डी। आगे प्रश्न संख्या 55 में क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऐतिहासिक, देखिए अगर बात करेंगे ऐतिहासिक की तो ऐतिहासिक जो होता है घटना होता है, यहाँ पे पहला तीसरे से मिलेगा। इसके बाद देखिए विदुषी महिलाएं हो जाएंगी, है ना। इसके बाद जो महती है, महती की बात करेंगे तो महती हो जाएगा पुस्तक, और एक बचा है रोचक, क्या होती है, रोचक कथाएं होती। तो आप आराम से देख सकते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुच्छिष्ट, ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 यहां पर दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाएं, अगर आप देखेंगे संजीव ने मिठाई और पापड़ खाएं ये एकदम शुद्ध है। सितांशु ने दूध खिलाई, है ना, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, तो यहाँ पे दूध रोटी होगा, दूध और रोटी नहीं होगा। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, है ना, तो श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है ना। तुमने रुपए दिया नहीं दिए होगा, तो केवल ए और सी शुद्ध है, विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखा है। देखिए यहाँ पे चाहिए था, है ना, बात किसकी हो रही, भूतकाल की हो रही, तो यहाँ पे देख आते, ये इसका सही उत्तर बनेगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ये गलत हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये भी नहीं होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 इसमें दिया है यहां पर कि देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। खर, गर्दभ, ठीक है, ये गधे का पर्यायवाची, आंख, लोचन, इंद्र, पुरंदर सही, गंगा का मृगांक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये यहाँ पे त्रुटि है इसमें। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होता है, तो अप्रत्याशित शब्द जिसकी आशा न की गई हो, इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। तो फ्रेंड्स ये आज के पेपर में आए हुए हिंदी के 60 प्रश्न रहे। आपको कमेंट करके बताना है कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही बने, ठीक।